नमस्कार, मैं आदित्य द्विवेदी आपका ज्योतिष मित्र आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, वर और वधू की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी खास मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी ग्रह शांति करवाना चाहते हैं तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा संस्थान में आपको एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी मिल जाएगा। व्यक्ति के जन्म नक्षत्र के अनुसार कुछ विशेष चीजों का फलादेश हो सकता है। बहुत ही रोचक चीज है। नक्षत्रों के बारे में जानकारी बड़ी रोचक होती है और सटीक भी होती है नक्षत्रों से फलादेश। तो देखिए, 6 प्रकार के नक्षत्र हम निकाल सकते हैं अपने जन्म के अनुसार, जन्म समय के अनुसार। एक कुंडली आपके सम्मुख है, आप अपनी कुंडली खोल करके भी जान सकते हैं। देखिए, एक होता है जन्म नक्षत्र। कौन सा नक्षत्र होता है? जन्म नक्षत्र। जिस नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हुआ हो। व्यक्ति का जन्म किस नक्षत्र में है, इसको हम चंद्रमा के नक्षत्र से देखते हैं। कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही व्यक्ति का जन्म नक्षत्र होता है, यानी चंद्रमा का नक्षत्र जो है वो हमारा जन्म नक्षत्र है। अभी मैं इसका फार्मूला समझाऊंगा कैरियर में कैसे विचार करेंगे। इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कर्म नक्षत्र की। कर्म नक्षत्र चूंकि कैरियर से ही जुड़ा हुआ यह नक्षत्र होता है, कर्म नक्षत्र नाम से ही स्पष्ट है कि कुछ न कुछ ऐसा होगा जो कैरियर से रिलेटेड है, जिसमें हमें जन्म नक्षत्र की जरूरत पड़ती है। 6 प्रकार के नक्षत्रों के माध्यम से हम अपनी कुंडली का फलादेश कर सकते हैं। पहला होता है जन्म नक्षत्र, दूसरा होता है कर्म नक्षत्र, तीसरा प्रकार जो होता है आधान नक्षत्र, जिसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। चौथा होता है वैनाशिक नक्षत्र, पांचवा होता है सामुदायिक नक्षत्र और छठा होता है संघातिक नक्षत्र। आज हम इनमें जो है कर्म नक्षत्र के बारे में आपको बता रहे हैं, जो कि कैरियर से जुड़ा हुआ होता है। कर्म नक्षत्र के माध्यम से आप अपने कैरियर के बारे में जान सकते हैं कि आपके कैरियर का प्रोस्पेक्टस कैसा रहने वाला है, कैरियर आपका जीवन में अच्छा या बुरा कैसा रहेगा। किस ग्रह को लेना है, किस नक्षत्र को कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। ऊपर मैंने सूत्र लिखा है। कर्म नक्षत्र को निकालिए पहले। कर्म नक्षत्र निकालने के लिए आपको यह देखना होगा कि आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में है, पहले इसे देखिए। एक उदाहरण कुंडली आपके सम्मुख है, इसमें आप आ जाइए, चंद्रमा पे आ जाएंगे या किसी भी सॉफ्टवेयर से जहां से भी देखेंगे, सबको पता है चंद्रमा का नक्षत्र यानी जो जन्म का नक्षत्र जिसे लोग कहते हैं वही होता है। चंद्रमा इस कुंडली में मीन राशि में है और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। चंद्रमा किस नक्षत्र में है? उत्तरा भाद्रपद में है। तो यहाँ पर इस कुंडली के अनुसार व्यक्ति का जन्म नक्षत्र क्या हुआ? उत्तरा भाद्रपद। उत्तरा हो गया और भाद्रपद हो गया। इसी प्रकार से आप अपने चंद्रमा का नक्षत्र नोट कर लीजिए कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है। सबसे पहली चीज ये, जिन जिन चीजों का प्रयोग होना है वो मैंने सम्मुख रख लिया है ताकि आपको इसी वीडियो से ही सब कुछ समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैंने ले लिया चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है व्यक्ति का वही जन्म नक्षत्र है। आप अपने चंद्रमा का जन्म नक्षत्र नोट करिए। अब जब आप उस नक्षत्र को नोट कर लेते हैं तब ये ऊपर वाला सूत्र लगाइए। जन्म नक्षत्र से 10वां नक्षत्र जो होगा वही आपका कर्म नक्षत्र होता है। जन्म नक्षत्र से 10वां नक्षत्र, जन्म नक्षत्र से 10वां नक्षत्र लीजिए। अब यहाँ पे उत्तरा भाद्रपद है तो मैं उत्तरा भाद्रपद से 10वां नक्षत्र लूंगा। इसी प्रकार से अगर किसी का जन्म नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है तो वो पूर्वाषाढ़ा से 10 नक्षत्र आगे तक गिनती करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको गिनती करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए,
उत्तरा भाद्रपद जन्म नक्षत्र हुआ, यहाँ से मुझे कौन सा नक्षत्र लेना है? 10वां नक्षत्र लेना है। नीचे आपको यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, यहाँ पर मैं आ जाऊंगा, उत्तरा भाद्रपद ढूंढूंगा। इसमें जो है, आप जानते हैं नक्षत्र कितने होते हैं? टोटल 27 होते हैं, और अगर हम अभिजीत को जोड़ देंगे तो 28 नक्षत्र हो जाता है। तो इस कैलकुलेशन में आपको 27 नक्षत्रों वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं, बल्कि 28 नक्षत्रों वाले कॉन्सेप्ट पे चलना है, यानी अभिजीत को भी लेना है। अभिजीत नक्षत्र कहाँ होता है? ये जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होता है और श्रवण नक्षत्र, इसी के बीच में मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया है यहाँ पे जो है अभिजीत नक्षत्र भी लेके चलना है। अब इस उदाहरण कुंडली में उत्तरा भाद्रपद जन्म का नक्षत्र हुआ ये। अब यहाँ से हम 10 नक्षत्र आगे चलेंगे। नक्षत्रों को एक क्रम से लिखा गया है, यहाँ पर नक्षत्र हैं, यहाँ पर हैं और यहाँ पर एक क्रम से लिखा गया है, और इधर उन नक्षत्रों के स्वामी बताए गए हैं, यहाँ पर नक्षत्रों के स्वामी हैं। जन्म इनका हुआ है उत्तरा भाद्रपद में, इस नक्षत्र में। अब यहाँ से 10 नक्षत्र हमें गिनना है। एक हो गया उत्तरा भाद्र, 2 रेवती, अब फिर शुरू हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 10वां नक्षत्र, जन्म नक्षत्र से 10वां नक्षत्र कौन सा नक्षत्र आ गया? इस उदाहरण कुंडली में पुष्य नक्षत्र 10वां नक्षत्र पड़ता है। तो इस नक्षत्र को आपको नोट कर लेना है। अब मान लीजिए किसी का जन्म अनुराधा में हुआ है, तो जब वह व्यक्ति काउंट करेगा तो अनुराधा को पहला मानेगा, ज्येष्ठा को दूसरा, ये तीसरा, चौथा, उत्तराषाढ़ा को 5वां मानेंगे, और यहीं अभिजीत नक्षत्र को हम मान लेंगे अगला नक्षत्र, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये श्रवण 7वां, 8वां, 9वां और पूर्वा भाद्रपद पे 10वां आएगा। यानी अगर आपका कैलकुलेशन कहीं उत्तराषाढ़ा और श्रवण के बीच में आएगा तो यहाँ पर एक नक्षत्र और अभिजीत आपको जोड़ के चलना है। तो इस प्रकार से जन्म नक्षत्र से जो 10वां नक्षत्र आया आप उसे नोट कर लीजिए। इस 10वें नक्षत्र जो आपको मिला है, जन्म नक्षत्र से 10वां नक्षत्र, उसका स्वामी कौन सा ग्रह होता है आपको वह देखना है। इसका स्वामी ग्रह तो पुष्य नक्षत्र का स्वामी कौन होता है? शनि होता है। ये आप आराम से गूगल करके भी देख सकते हैं, अन्यथा मैंने यहाँ पर सामने तो लिख ही दिया है। ये होता है 10वां नक्षत्र इस उदाहरण कुंडली में, पुष्य नक्षत्र। तो पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी कौन सा होता है? शनि होता है। अब यहाँ एक मजेदार बात यह भी है कि व्यक्ति का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, यानी शनि के नक्षत्र में जन्म भी हुआ है, और कर्म नक्षत्र भी किसका आ रहा है? शनि का। स्वामी कौन है यहाँ पे? शनि। अगर शनि स्वामी बनता है तो आपको पता है शनि मेहनत का ग्रह है, कर्मशील ग्रह है, कर्म करवाने में निपुण होता है। तो यहाँ पे व्यक्ति कर्म करने में निपुण रहेगा और आराम से धीमी गति से बिना उतावलेपन के काम करेगा। अब यहाँ पे जो नक्षत्र आपको मिला उसका स्वामी जब आप ले लेंगे तो उसी ग्रह को अब आपको कुंडली में अप्लाई करना है कि वह कुंडली में कहाँ है, कैसी स्थिति में है। यहाँ पे हमें शनि मिला, कर्म नक्षत्र का स्वामी शनि मिला। कुंडली में शनि की स्थिति कहाँ है? लगन से देखेंगे तो शनि की स्थिति छठे भाव में है। शनि छठे भाव में, छठा भाव किसका होता है? परिश्रम का। तो अगर कर्म नक्षत्र का स्वामी छठे में गया है तो व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ेगा। 6, 8, 12 में जब भी जाएगा कर्म नक्षत्र का स्वामी तो व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ेगा, और व्यक्ति के कार्यों में रुकावटें भी आती रहेंगी। व्यक्ति जो है गलतियां कर करके सीख सीख करके आगे बढ़ेगा, रुकावटें भी आएंगी। इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति असफल रहेगा। ये तो निर्भर करता है कुंडली के अन्य योगों पर भी, कुंडली में कितना पोटेंशियल है, अच्छे योग हैं उस पे। लेकिन अगर कर्म नक्षत्र का स्वामी 6 भाव में है, छठे में है, 8वें में है या 12वें भाव में है तो व्यक्ति के लिए परिश्रम का सिद्धांत लागू हो गया और व्यक्ति के कार्यों में रुकावटें आएंगी। व्यक्ति का जो प्रोस्पेक्ट रहेगा बिजनेस में या अपने काम में, किसी में लक्ष्य जो निर्धारित करेगा 2 महीने में कवर करने का, वो 2 महीने से ज्यादा लग सकता है, 3 महीने 4 महीने लगेगा। और एक चीज और जान लीजिए,
अगर कर्म नक्षत्र का स्वामी 6, 8, 12 में है तो व्यक्ति को कोई भी काम, कोई भी प्रोजेक्ट किसी को देना है, कुछ करना है तो थोड़ा सा सोच विचार के, ठोक बजा के, बढ़िया से जांच परख के ही करना है। ठोक बजा के काम करने की जरूरत होती है ताकि ये रुकावटें आने की गुंजाइशें कम रहें। अब इस कुंडली में विश्लेषण कर लेते हैं। जो ग्रह कर्म नक्षत्र का स्वामी बना उसे देखिए। एक तो छठे भाव में है, 8वें में, 12वें में तो मैंने फल बता दिया। अन्य भावों में है तो अच्छा है, तब इसमें रुकावटें कम आती हैं और परिश्रम भी कम करने पर ही परिणाम मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो जन्म नक्षत्र का स्वामी आया उसकी प्लेसमेंट कैसी है, वह किस राशि में है और किस योग में बैठा हुआ है। क्या वह शुभ ग्रह के घर में है, मित्र ग्रह के घर में है। अच्छे और बुरे का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है कैसे हम निकालते हैं। देखिए, कोई भी ग्रह जो कि अच्छा या बुरा होता है, इसको मैं थोड़ा सा इरेजर को बड़ा करता हूँ और फिर यहाँ पे अभी शनि का विश्लेषण करना है। एक विश्लेषण में सिखाऊंगा, इसी प्रकार से दूसरे सभी विश्लेषण होंगे। कैसे देखना है? जो ग्रह आपका आया कर्म नक्षत्र का स्वामी, उसे आप देखिए कि क्या वह उच्च राशि में है, नीच राशि में है, स्व राशि में है, मित्र राशि में है, कैसा है, इसे आपको देखना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, शनि महाराज जो हैं शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं। छठे भाव में है तो उसका फलादेश तो मैंने आपको बता दिया। आपको ये देखना है वह ग्रह कैसा है। शुभ राशि में है तो अच्छा है, शुभ ग्रह की राशि में हो तो अच्छा है। दूसरा आपको ये देखना है कि वह ग्रह किस स्थिति में है। अशुभ स्थिति का मैं पहले बता देता हूँ। अगर ग्रह नीच राशि में है तो वह पीड़ित माना जाएगा। अगर वह ग्रह शत्रु राशि में है तो पीड़ित माना जाएगा। शत्रु राशि में है तो पीड़ित है। इसके अलावा अगर उसके साथ में कोई क्रूर ग्रह बैठा हो या क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, विशेष रूप से वह ग्रह उसका शत्रु भी हो, तो विशेष रूप से पीड़ित वह ग्रह हो जाता है। नीच राशि में, शत्रु राशि में और क्रूर ग्रह के साथ हो या क्रूर ग्रह की दृष्टि में हो तो ये निगेटिव पॉइंट्स होते हैं, यानी आपका कर्म नक्षत्र पीड़ित होता है, तब ज्यादा स्ट्रगल कैरियर में आती हैं और बड़ी सफलताएं मिलने से रोकती हैं। अच्छी स्थिति क्या होगी? नीच के बजाय वह ग्रह क्या हो जाए? उच्च का हो जाए, अपनी स्वराशि का हो जाए, अपनी किसी राशि में बैठा हो, स्वराशि का हो। मैं लिख भी दे रहा हूँ ताकि आप लोग, जो लोग सीख रहे हैं, वो नोट्स भी बना सकें। स्वराशि में होना अच्छा हो जाएगा। शुभ ग्रह की राशि में हो तो अच्छा मान लेंगे उसको, बशर्ते नीच का ना होना चाहिए। शुभ ग्रह की राशि में हो या शुभ ग्रह की दृष्टि में हो, राशि और दृष्टि दोनों शुभ ग्रह की पड़ती हो। यह और अगला, वह ग्रह किस राशि में हो, मित्र राशि में हो, तो ये चीजें उस ग्रह को कंफर्ट जोन में लेकर के आती हैं, उस ग्रह को कंफर्ट फील होता है, तब ऐसे में आपका कर्म नक्षत्र अच्छा हो जाता है। अगली चीज, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज यह देख लेना चाहिए, जो ग्रह कर्म नक्षत्र का स्वामी आया है क्या वह किसी राजयोग में भाग ले रहा है कुंडली में। अगर वह कुंडली में किसी राजयोग में भाग ले रहा होगा, यानी वह स्वयं किसी अच्छे योग में होगा, तो अच्छा करेगा। राजयोग में भाग ले रहा है कि दुर्योग में भाग ले रहा है, क्योंकि ग्रहों के माध्यम से अच्छे योग और बुरे योग दोनों बन सकते हैं। अगर ग्रह अच्छे योग में है, राजयोग में है, तो अच्छा मान के चलें, और अगर वही ग्रह दुर्योग में है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। वह ग्रह आपके कैरियर को बिगाड़ने का पूरा प्रयास कर सकता है। तो यहाँ पे हम शनि को देख लेते हैं, अप्लाई करते हैं सारी चीजें। शनि छठे भाव में है तो मेहनत परिश्रम दे दिया, रुकावट के साथ बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे शनि किस राशि में बैठा है? शुभ ग्रह की राशि में बैठा हुआ है। शुभ ग्रह की राशि में है और वह शुभ ग्रह इसका शत्रु भी नहीं है। बृहस्पति की राशि में है शनि, और शनि बृहस्पति में शत्रुता नहीं है, दोनों में समभाव है। तो यहाँ पे शुभ ग्रह की राशि में हो गया। और दृष्टि अगर आप देखेंगे तो शुक्र की दृष्टि पड़ रही है और बृहस्पति की भी नौवीं दृष्टि पड़ रही है। तो दो दो शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ी। तीसरा, एक क्रूर ग्रह केतु की भी दृष्टि पड़ रही है, लेकिन
क्रूर ग्रह और शुभ ग्रह में ओवरऑल विजेता किसकी दृष्टि बनेगी? शुभ ग्रह की। क्योंकि क्रूर ग्रह एक देख रहा है केतु, और शुभ ग्रह कितने देख रहे हैं? दो। और उसमें भी शुभ ग्रह में परम शुभ ग्रह बृहस्पति भी देख रहा है। एक तीसरा चीज यहाँ पर देख सकते हैं, ये राजयोग बनता है। अगर कोई ग्रह जिस राशि में बैठा है, शनि किसकी राशि में बैठा है? गुरु की राशि में, और गुरु देख रहा है। ग्रह जिसकी राशि में बैठा है, अगर वह ग्रह दृष्टि डाले तो भी एक राजयोग बन जाता है, यानी वह ग्रह अच्छे परिणाम देने के लिए विवश होता है। जो ग्रह दृष्टि डाल रहा है वह उस ग्रह से अच्छे परिणाम ले लेता है। तो बृहस्पति शनि से अच्छे परिणाम ले लेगा। तो यहाँ पे कर्म नक्षत्र जो है ओवरऑल ठीक आ रहा है। यहाँ पे प्रिडिक्शन करेंगे कि आपका कर्म जो है वह अच्छा रहेगा, उज्जवल रहेगा। कैरियर आपका ऊपर की तरफ जाने वाला रहेगा, अप यार्ड जाएगा आपका कैरियर। छठे में है, लेकिन कर्म भाव से उसकी पोजीशन देखिए, कर्म भाव से नवम भाव में बैठा हुआ है। अगर कर्म भाव से भी अगर 6 8 12 में वह ग्रह आ रहा है, चाहे लगन से 6 8 12 में हो, चाहे कर्म भाव से 6 8 12 में हो, तो आप रुकावटें जान सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कैरियर में रुकावटें आएंगी। एक स्पेशल चीज यहाँ पे और जानिए, जो ग्रह आपके कर्म नक्षत्र का स्वामी बना है, अगर वह लग्न से और दोनों से, मैं लिख दे रहा हूं, अगर वह ग्रह लगन से और वह ग्रह दसम भाव से, दोनों से, लग्न और दसम दोनों से टैली कराइए। अगर दोनों से अच्छे प्लेसमेंट में है तो काफी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर दोनों से ही, लगन से भी 6 में हो, 8 में हो, या 12वें भाव में हो, और दसम भाव से भी 6 8 12वें भाव में हो, तो कुछ ज्यादा ही रुकावटें और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर लगन से छठे में है, लेकिन दसम भाव से नवम में है, तो एक जगह से है, दूसरी जगह से नहीं है। अगर दोनों जगह से ही 6 8 12 में आएगा तो कुछ ज्यादा ही परेशानियां आएंगी, ऐसा प्रिडिक्शन आपको करना चाहिए। अगर ये शनि को हम देखेंगे तो कुंडली के अनुसार, लगन कुंडली के अनुसार शनि इस कुंडली में सबसे प्रबल मारक होता है, 7वें और 8वें का स्वामी है। अष्टम का स्वामी होकर के छठे भाव में जाकर के विपरीत राजयोग बनाता है, और यहाँ पर छठे भाव में बैठ के छठे भाव के स्वामी से दृष्ट भी है। तो अच्छी चीजें कुछ ज्यादा ही मिल रही हैं। तो यहाँ पे रुकावटों के साथ में व्यक्ति गलतियों से सीखते हुए काफी अच्छा काम करेगा, और काफी आगे तक जाएगा। कैरियर बहुत अच्छा ये सेट कर ले जाएगा अपने मेहनत के बल पे, यह प्रिडिक्शन निकल के आती है। इसी प्रकार से आप अन्य चीजों को इंटरप्रिटेट करिए, और इसी प्रकार से पूरा गुणा गणित करके आप सीख सकते हैं।